महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी शीख समाजानं महायुतीला दिला पाठिंबा। महाराष्ट्रातील शीख समाजानं आगामी विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या भाजप नेतृत्वाखाली महायुतीला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केलाय। येत्या 2.5 वर्षात गुरु नानक नाम लेवा संगत शीख, पंजाबी, सुभणा, सिकलीकर, सिंधी आणि बंजारा समाजासाठी सरकारनं आखलेल्या धोरणांनी समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे। सरकारनं या समाजासाठी केवळ घोषणाच केल्या नाहीत, तर त्यांच्या सामाजिक उन्नतीसाठी ऐतिहासिक पावलंही उचलली आहेत। अलीकडेच शीख समुदाय आणि गुरु नानक नामलेवा संगत यांना योग्य प्रतिनिधित्व देत त्यांना अल्पसंख्याक आयोगात प्रथमच प्रतिनिधित्व देण्यात आले। हा एक ऐतिहासिक उपक्रम आहे, ज्यामध्ये शीख समुदायाच्या प्रतिनिधींची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे। याशिवाय सरकारनं अल्पसंख्याक विकास आयोगावर शीख सदस्याची नियुक्ती केली आहे। सदस्य पंजाब साहित्य अकादमीही स्थापन करण्यात आली आहे। या पावलांमुळे हे स्पष्ट होतं की सरकार केवळ शीख समुदायाच्या उन्नतीसाठी प्रेरित नाही, तर त्यांच्या कल्याणासाठी सक्रियपणे काम करत आहे। गुरु नानक नामलेवा संगत शीख, हिंदू, पंजाबी, सिंधी, सिकलीकर, बंजारा आणि सुभणा समुदाय सरकारच्या या सकारात्मक धोरणांमुळे अत्यंत आनंदी आणि समाधानी आहे। यापुढील काळातही सरकार याच सकारात्मक विचारानं आणि हेतूनं समाजाच्या उन्नतीसाठी काम करत असा विश्वास समाजाला आहे। येत्या 20 तारखेला होणाऱ्या भाजप विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र भाजपच्या नेतृत्वाखाली महायुतीला विजयी करण्यासाठी शीख समाजानं सर्व समाजाला आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याचं आवाहन केलंय। तसेच तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना, जवळच्या नातेवाईकांना आणि परिचितांना महायुतीला पाठिंबा दिलाय। सबसे पहले तो सिख समाज महाराष्ट्र द्वारा बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमित्त मैं हमारे सब मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि मीडिया इनवाइट में आपको बताया गया था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस संदर्भ में बुलाई गई है, इसका मैं विषय आपको बताना चाहूँगा कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसमें सिख समाज जो कि बहुत बड़ा समाज है, गुरु नानक नामलेवा संगत है, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अपना प्रभाव रखता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए बहुत ही हमारे सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा हमारे बीच में पहुंचे हैं। इन्होंने संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा ने पूरे गुरु नानक नामलेवा संगत महाराष्ट्र में प्रवास किया हुआ है। और जहाँ जहाँ पर हमारा समाज है, लोहारा समाज हो, सिकलीगर हो, बंजारा हो, सिंधी समाज हो, गुरु नानक नामलेवा संगत से प्रवास किया है। और 20 तारीख वाले को दिन विधानसभा के चुनाव में हमारे समाज की क्या भूमिका रहेगी, ये विस्तार में हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा आपसे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो हमारी प्रेस नोट है, जो कि हमने इंग्लिश और हिंदी में रखा हुआ है, वो आपको दे दिया जाएगा। और इसी के साथ में मैं हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा जी से अनुरोध करूँगा कि वो मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद। थैंक यू। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सभी पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का मैं संत समाज की तरफ से और सिख समाज महाराष्ट्र की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सिख समाज का बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति को समर्थन। महाराष्ट्र के सिख समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।
पिछले 2.5 वर्षों से उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और इनकी सरकार द्वारा गुरु नानक नाम लेवा संगत सिख, पंजाबी, लुबाना, सिकलीगढ़, सिंधी और बंजारा समाज के लिए बनाई गई नीतियों ने समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने न केवल इन समाजों के लिए लाभकारी घोषणाएं की हैं, बल्कि उनके सामाजिक उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। हाल ही में सिख समाज और गुरु नानक नाम लेवा संगत को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए पहली बार अल्पसंख्यक आयोग में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसमें सिख समाज के प्रतिनिधियों की एक कमेटी का गठन भी किया गया। हमने ये प्रस्ताव उनके पास रखा हुआ था, लेकिन हमने लेट रखा था, इसलिए उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी काम करेंगे और सिख समाज को भी प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, पहले सिख एमएलए बने रहे हैं यहाँ महाराष्ट्र से, आपको मालूम है, और उन्होंने विश्वास हमारे को दिलाया और आगे वो उन्होंने हमारे को बोला हम करेंगे। सर, सिख समाज के कितना % वोट महायुति को जाएगा? देखो, ऐसा है, हम सभी जितना भी सिख समाज हमारा है, हम सभी एक तरफ इस काम पे निर्णय ले चुके हैं और हमने इसीलिए आज अपील की है। हमारी सभी वोट, जितनी भी सिख समाज की वोट है हमारे साथ संबंधित हैं, उसकी लगभग 98% वोट हम महायुति को ही देंगे। सर, महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं कर रही सिख समाज, क्या कारण है? देखो, ऐसा है, हम जिन्होंने सिखों के लिए काम किया, सिखों की मांगों का समर्थन किया, सिखों के जो मसले हमने उठाए उसके ऊपर काम करने का विश्वास दिया, इसीलिए हमने उनका समर्थन किया। लेकिन ज्ञानी जी पहले भी ऐसा देखा गया है कि दूसरी पार्टियों में, जैसे कांग्रेस में भी सिख समाज के लोग हैं, रिप्रेजेंटेशन उनका रहा है, जैसे कि पार्टी के अंदर, तो ऐसा कहना कि वो कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया सिखों के लिए, ये क्या मुनासिब रहेगा? नहीं, देखो, मेरी बात है, जिन्होंने काम किया हम उनके समर्थन में ही अपील की, क्योंकि हमारे सामने जो आया है वो ही आपको हमने बताया। बम्बई में कितने सीट देने वाले हैं? है जी, सर, बम्बई में कितने सीट लेने वाले हैं? सर, आपने कहा था वंदे भारत ट्रेन, तो वंदे भारत ट्रेन आपको कहाँ के लिए आपने ये किया हुआ है? मुंबई से नांदेड़ तक, हजूर साहब तक, और यहाँ से अमृतसर तक। सर, मेरा आपसे सवाल है, दिल्ली में जिस तरह किसानों की हत्या कर दी गई थी, हमारे सिख भाई भी उसमें शामिल थे, उन लोगों की भी हत्या की गई थी, उसके बावजूद आप बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, मैंने पहले यही आपको बताया है कि हम किंतु परंतु पे ना जाएं, क्यों ना जाएं, जो निर्णय हम ले चुके हैं आपसे हम साझा कर चुके हैं। तो विधानसभा चुनाव में आप उनको फेवर कर रहे हो, उसके लिए नहीं, उसका जैसा बाबा जी ने ठहरो, इन सभी आंसरों का जवाब हम आने वाले समय में देंगे आपको। आज हमारा केवल इसी के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसलिए कृपया आप इसके बारे में हमारे से, क्योंकि आगे के भी आपको समय देंगे हम। उसी के बारे में पूछ रहे हैं हम। हाँ जी, हमारे जो सिख भाई थे जिनकी हत्या कर दी गई और उन लोगों को ट्रक से रौंद दिया गया, उसके बावजूद आप लोगों को वोट दे रहे हो। नहीं, आप नहीं, एक मिनट, ये देखो 1984 की आप बात कर रहे हैं। नहीं, करंट में जब हुआ था, किसमें? किसान आंदोलन में जो तो किसान आंदोलन फॉर्म लॉ, सुनिए एक मिनट, फॉर्म लॉस हैज बीन कंप्लीटली रोल्ड बैक, वो रोल बैक हो चुके हैं। हमें आगे भविष्य देखना चाहिए। आंदोलन तो आज भी चल रहा है सर, देखो जो ऑफिशियली आप प्रेस से है, बीजेपी ने किसान भाइयों आंदोलन उनके और दूसरों मुद्दों पर है, तो दूसरों मुद्दों पर है। हम आज एक मिनट, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सिख समाज की भावना थी
ये कमेटी ने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करके जगह जगह जाके सबसे व्यू लिए और बाबा जी से शेयर किया और निर्णय लिया जो आपसे साझा कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है आपसे। सिख कम्युनिटी जो है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी सिस्टमेटिकली टारगेटिंग सिख। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अवतार सिंह खांडा जो सिख कम्युनिटी थे, उन्हें पॉइजन देके यूके में पॉइजन दिया गया। परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान में उन्हें शहीद कर दिया गया था। जसबीर सिंह रोटे को मर्डर किया गया था। सिद्धू मूसे वाले को पंजाब में किल कर दिया गया था। सिद्धू सिंह हरियाणा में उन्हें मार दिया गया था। तो आप इसके ऊपर तो सरकार के द्वारा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखा, तो इस समय आप महायुति को सपोर्ट करने का क्या रीजन है? पॉलिटिकल रीजन है या फिर आप जेन्युइनली में सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, कोई आपने जो सवाल किया है ये रिलेवेंट टू द मीडिया रिपोर्ट किया है। कोई आपने जुडिशियल या कोई जजमेंट वैसे नहीं है जो कि स्टैंड कर पाए। इट इज़ अ मीडिया रिपोर्ट विच यू आर कोटिंग एंड वी आर नॉट सपोज टू आंसर ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स। सर महाराष्ट्र में आपके टोटल कितनी सीटें आएगी? देखो, हम कोई प्रेडिक्ट करने नहीं बैठे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारे समर्थन से बीजेपी लेड महायुति सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद आपको। एक सवाल आखिरी सवाल बल्कि जी, क्योंकि ये आप लोग 4 लोग हैं, जानी जी बहुत ही हमारे लिए रेस्पेक्टेड है और सिखों के लिए भी दूसरों के लिए भी, लेकिन ये 4 लोग पूरे महाराष्ट्र के सिखों का नुमाइंदगी नहीं कर सकते। और लोग भी होंगे तो सवाल करेंगे आपसे कि आपको लगता है हमारे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने सारे महाराष्ट्र में सभाएं की है, जगह जगह पे जाके मीटिंगें की हैं, कॉन्फ्रेंसें की हैं, प्रोग्राम की हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नांदेड़ में, औरंगाबाद में, पूना में, इसी तरह नासिक में, सभी नवी मुंबई में और मुंबई में सभी जगह की, ऐसी बात नहीं है। और 29 सितंबर को जो हमारा धार्मिक बहुत बड़ा, उसमें 35-40 हज़ार लोग आए थे पूरे महाराष्ट्र से। यहाँ हम प्रोग्राम कार्यक्रम करने के लिए नहीं आए, हम केवल प्रेस को जानकारी देने के लिए आए। मतलब सबकी सहमति है आपकी? हाँ, हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। हमारा सिख समाज सभी से हमने निर्णय करके सारा तय करके सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर अपील करेंगे, ये जो बहुत बड़ा निर्णय सिख समाज महाराष्ट्र ने लिया है, इसको अपने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक में इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें और चाय पानी का बंदोबस्त किया गया है। कृपया सबसे गुजारिश, लुबाना, सिकलीगढ़, सिंधी और बंजारा समाज के लिए बनाई गई नीतियों ने समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने न केवल इन समाजों के लिए लाभकारी घोषणाएं की हैं, बल्कि उनके सामाजिक उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। हाल ही में सिख समाज और गुरु नानक नाम लेवा संगत को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए पहली बार अल्पसंख्यक आयोग में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसमें सिख समाज के प्रतिनिधियों की एक कमेटी का गठन भी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक सिख सदस्य को अल्पसंख्यक विकास आयोग में नामित किया है और 11 सदस्यीय पंजाबी साहित्य अकादमी का गठन भी किया गया है। इन कदमों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार सिख समाज की भलाई और उनके उत्थान के लिए न केवल प्रेरित है, बल्कि उनके कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। गुरु नानक नाम लेवा संगत सिख, हिंदू, पंजाबी, सिंधी, सिकलीगढ़, बंजारा और लुबाना समुदाय सरकार की इन सकारात्मक नीतियों से बेहद खुश और संतुष्ट है। समाज को विश्वास है कि भविष्य में भी सरकार इसी सकारात्मक सोच और नियत के साथ समाज के उत्थान के लिए काम करती रहेगी। सिख समाज सभी समुदायों से अपील करता है कि आगामी 20 तारीख को होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति को विजयी बनाएं
और उनको विजयी बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही अपने परिवारजनों, निकट संबंधियों और जान पहचान के लोगों को भी महायुति के समर्थन देने और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। ये सिख समाज द्वारा घोषित किया गया है कि आगामी चुनाव 20 तारीख को बीजेपी द्वारा लेड महायुति को समर्थन देना। टू सपोर्ट बीजेपी लेड महायुति, दिस इज द स्टैंड ऑफ द सिख समाज। और थोड़ा विस्तार में जाते हुए आज आपको बताते हुए कि जो ये समाज है गुरु नानक नाम लेवा समाज, ये लगभग 120 सीटों में इनकी बड़ी संख्या में गुरु नानक नाम लेवा संगत है। अगर मैं बात करूं मुंबई और सुबर्बन मुंबई की 36 सीटें, पूना की 21 सीटें, नागपुर की 12 सीटें, नांदेड़ की 9 सीटें, नासिक की 15 सीटें, औरंगाबाद की 9 सीटें, ठाणे की 18 सीटें, लगभग 120 सीटें हैं। इसके अलावा भी शहरी कोई शहर महाराष्ट्र का हो, अकोला, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, गोंदिया और भी सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, इस कोई सब जगह पर हमारे जो गुरु नानक नाम लेवा संगत यहाँ पर है। और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए 288 सीटों में जो हमारी संख्या है, एक अच्छी संख्या है जो निर्धारित करेगी कि सरकार किसकी आए। आप देख रहे हैं कि ये जो बहुत ही क्लोज फाइट है और हमारी एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो 120 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग 35 से 40 हजार की जनसंख्या है जो इलेक्टोरेट है। आज ये बाबा जी ने अपील की हुई है और गुरु नानक नाम लेवा संगत, जिसमें कि सिंधी समाज है, हमारे पंजाबी जो गुरु नानक ग्रंथ साहब को मानते हैं, हमारे सिख हैं, हमारे बंजारा जो बहुत ही बड़ी संख्या में डुबाना, सिकलीगढ़ जो मराठवाड़ा नांदेड़ में है, ये इसका जो इनको जो अपील की गई है, ये अपील हमने इससे पहले सारे महाराष्ट्र का भी दौरा किया हुआ है और हमने जो लोगों की नस पकड़ के जो उनकी भावना थी वो बाबा जी के साथ में रखी और बाबा जी ने निर्णय किया कि सिख समाज को बीजेपी लेड महायुति को समर्थन घोषित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आपसे अपील है कि ये जो आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसको आप अपने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विस्तार से हाईलाइट करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। कई बार पहले रूबरू आपसे हो चुके हैं, इस संदर्भ में ही सवाल पूछे जाए। विधानसभा के जो चुनाव आने हैं, इस संदर्भ में ही सवाल पूछे जाए। धन्यवाद। सर, महायुति को ही आप लोगों का सपोर्ट क्यों है? देखिए, जैसे बाबा जी ने प्रेस नोट में आपने देखा है, उस पर 3 पैराग्राफ हमने जिक्र किए हुए हैं कि 75 साल देश को याद हो गए। महाराष्ट्र 1960 में बना था, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन कोई सरकार ने यह नहीं सोचा कि ये सिख समाज गुरु नानक नाम लेवा समाज है, जो गुरु नानक नाम लेवा समाज है, जो बड़ी संख्या में है, इनको कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन दी जाए। ये सरकार ने 11 मेंबरी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसके की स्कोप डिफाइन किए गए हैं कि हमारे समाज के मुद्दों को आकलन करें, सरकार के पास रखें, उसको पारित करने के लिए हमारे जो माइनॉरिटी कमीशन की जो स्कीम्स हैं, जो कि कहीं भी हम हमारे समाज के लोग उसका लाभ नहीं ले पाए, कोई अवेयरनेस नहीं है, ये स्कोप है कमेटी का कि अवेयरनेस करवाएं, उनको गाइड करें कि सरकार की जो माइनॉरिटी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट कैसे लें। और कई कमेटियां सरकार की हैं और कोई भी कमेटी ने, आपने देखा होगा कि हमारे गुरु नानक नाम लेवा संगत का कोई भी नुमाइंदा नहीं है। ये कमेटी के अधिकार हैं कि योग्यता के अनुसार, कैपेबिलिटी के अनुसार उन योग्य व्यक्तियों को सिफारिश करें कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हर एक कमेटी में हो। इसके अलावा हमने कई और मांगे रखी थी। आज कोई हमारे पास पंजाब भवन या स्थान नहीं है, कहीं हमारे पास मैदान नहीं है हमारे गुरुपुरब करने के लिए, कल्चर प्रोग्राम करने के लिए। इसके बारे में कनेक्टिविटी ऑफ वंदे भारत ट्रेन टू द हजूर साहब तक उसकी एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि पिलग्रिम सेंटर है जो खाली सिखों के नहीं, सिकलीगढ़ समाज है, लुबाना है, बंजारा है, गुरु नानक नाम लेवा संगत है, भारी संख्या में वहाँ पर जाती है।
हर एक मेजर शहरों से उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और ये सरकार ने पहल करके इसके ऊपर कदम उठाए हैं। 11 अक्टूबर 2024 को इसके ऊपर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। पंजाबी साहित्य अकेडमी 11 मेंबरी गठित की गई है। हमारे हैप्पी सिंह को माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बनाया गया है काफ़ी समय के बाद, और ये स्वागत हम इनको करते हैं। और सरकार की नीयत और नीति को देखते हुए ये बड़ा फैसला सिख समाज ने आज लिया। धन्यवाद। ये सब